तो देखिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज हमारा स्टार्ट था और परसेंटेज में हमने 3 पार्टीशन कर चुके हैं और आज ये चौथा पार्ट यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो बने रहिए साथ में। तो देखिए यहाँ जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे वो वाले क्वेश्चन और जो आज करने वाले हैं क्वेश्चन, उनमें कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। तो अंतर क्या होता है, जैसे अपने को कोई पार्ट है, अपने पास एक पूरा पार्ट है, जैसे समझ लें इसको कि 100% पूरा भाग अपने पास, और इस 100% में क्या करता है अपने को, जैसे या तो 2 भागों में या 3 भागों में इसको डिवाइड करके अपने को बता देता है। जैसे ये कहता है अपने को कि इसमें से 20% किसी को दे दिया जाता है, 20% किसी दूसरे को दे दिया जाता है और 10% किसी तीसरे को दे दिया जाता है। और उसके बाद अपने को कहा जाता है कि जो इसके बाद जो राशि बचती है या फिर जो भी कुछ अमाउंट है या फिर किसी भी चीज के बारे में अपने को कह सकते हैं, वो कह देता है कि वो आपके पास जैसे 1500 है या फिर जो भी है किसी भी संख्या के अंदर जैसे 1000 दे दिए। फिर अपने को पूछता है कि इस 100% का जो मूल्य है वो क्या है। तो इससे रिलेटेड ये अपना पार्ट रहने वाला है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताता हूँ कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है अपने पास, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी भाषा में है, 30% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में है तथा शेष अन्य पुस्तकें जो गणित विषय की हैं, गणित विषय की हैं, उनकी संख्या 500 है। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितनी हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि किसी पुस्तकालय में है वो 20% पुस्तकें हिंदी भाषा में है, 30% पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी भाषा में है तथा शेष अन्य पुस्तकें जो गणित विषय की हैं उनकी संख्या कितनी है? 500 है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो देखिए जैसे यहाँ माने हम कि जो कुल पुस्तकें अपने पास उनको 100% मान लेते हैं। ये क्या है अपने पास? कुल पुस्तकें कितनी? 100% हमने मानी। इस 100% में से क्या कह रहा है कि जो 20% पुस्तकें हैं, ये 20% पुस्तकें किसकी हैं? हिंदी की हैं। 20% पुस्तकें हिंदी की हैं, 30% पुस्तकें अंग्रेजी की हैं। तो 30% पुस्तकें हैं वो किसकी हैं? अंग्रेजी की हैं। अब कह रहा है जो शेष पुस्तकें हैं वो गणित विषय की है। तो यहाँ पर जो है वो कितनी, ये गणित की अपने पास पुस्तकें हैं, तो ये कितने परसेंट होने चाहिए? प्रतिशत में कितने होंगी भाई? 100% में से अगर 20% हिंदी की है, 30% अंग्रेजी की है, तो 20% और 30% 50% तो हिंदी और अंग्रेजी की होगी। बस गई कितनी? 50%। तो 50% पुस्तकें हैं वो किसकी हैं? गणित विषय की है। तो देखिए जो 50% पुस्तकें हैं उनकी संख्या अपने को दे रही थी कितनी? 500। और प्रतिशत में अपने पास क्या कह रहा है कि वो 50% पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर 50% पुस्तकों की जो वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी है? वो 500 है। तो ये 50% का कितना गुना है? ये है अपने पास यहाँ पर 10 गुना। तो जो कुल पुस्तकें हैं वो भी कितनी गुना होंगी? 10 गुना हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? 10 गुना हो गई। तो कितनी हो जाएंगी? 1000। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितनी है? 1000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने देखे थे, जो किसमें थे?
इससे जो पहले वाला अपना पार्ट था उसमें जो क्वेश्चन किए थे वो किस प्रकार के क्वेश्चन थे, उनमें और इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या अंतर होता है वो भी एक बार देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, किसी पुस्तकालय में 10% पुस्तकें संस्कृत विषय की हैं, शेष का 10% पुस्तकें उर्दू भाषा में है तथा 16,200 पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में। तो कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितनी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है अपने को ये कि कोई पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में 10% पुस्तकें संस्कृत की हैं, शेष का 10% पुस्तकें उर्दू भाषा की हैं, और जो शेष पुस्तकें हैं वो कितनी? 16,200 है, वो किसकी है? अंग्रेजी भाषा की। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितनी है? तो सेम इसी तरह क्वेश्चन लगता है अपने को, लेकिन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, जो शेष पुस्तकें, ये जो शेष है, इस शेष की वजह से पूरा क्वेश्चन ये चेंज हो रहा है। तो जैसे इसमें हमने जो फ्रिक्शन वाला लगाया था इसमें, तो देखिए जो 10% की फ्रिक्शन थी वो क्या ली थी हमने यहाँ पर, 10% पुस्तकों की बात कर रहा है, तो 10% पुस्तक, 10% की जो वैल्यू अपने पास फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, तो 1/10। संस्कृत विषय यानी उनको निकाल दीजिए, संस्कृत विषय को आप निकाल दीजिए, तो निकालने में क्या हो जाएगा भाई, टोटल 10 में से अपन 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9/10 हो जाएगी। यानी कि टोटल पुस्तकें हमने 10 मानी थी, उनमें से 1 निकाल दी किसकी? संस्कृत की, तो पीछे कितनी बच गई? 9 पुस्तकें बच गई। तो इसको लिख दीजिए कि 10 से कितनी बची? 9 बची अपने पास। ठीक कह रहा है, शेष का कितनी? 10% पुस्तकें, तो इस 10% को निकाल दीजिए, माइनस होंगे हमेशा, तो माइनस क्या लेंगे? 10%, तो माइनस 10% की भिन्न होगी -1/10, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? 10 से कितनी हुई? 9 हो गई। तो देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? 100 हो गया। ये कितना हो गया? 81। अब जो ये शेष पुस्तकें हैं अपने पास ये हैं, तो इनकी संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर? इनकी संख्या दे रखी है 16,200। तो यहाँ पर देखिए 81 की वैल्यू दे रखी है अपने को 16,200, तो ये कितना गुना है इसका? 1 एकम 1 और 8 गुनी 16, यानी कि 200 गुना है। ये है अपने पास 16,200, यानी कि कितना गुना? 200 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगी? 200 गुना। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 20,000 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में इसी प्रकार का अंतर है। यदि आपसे शेष से रिलेटेड या फिर इसको अपन कह सकते हैं जो रेगुलर परसेंट का क्वेश्चन होता है वो अपने पास ये होता है, और जो ऐड वाला होता है वो ये होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से हल करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, तो आगे क्वेश्चन देखिए, इनकी क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास, एक व्यक्ति के पास जितने रुपए थे
एक व्यक्ति के पास जितने रुपए थे उसमें से 35% वह अपनी पत्नी को दे देता है। एक व्यक्ति के पास जितने रुपए थे उसमें से 35% वह अपनी पत्नी को दे देता है। 50% अपने बड़े पुत्र को दे देता है तथा 450 रुपए अपनी पुत्री को देता है। तो बताओ व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। क्वेश्चन क्या है अपने पास कि एक व्यक्ति के पास जितने रुपए थे उसमें से 35% वह अपनी पत्नी को दे देते हैं, 50% अपने बड़े पुत्र को दे देता है तथा 450 रुपए अपनी पुत्री को देता है। तो बताओ व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। तो हम मानते हैं कि सबसे पहले उसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपए। तो इसको प्रतिशत में मान लेते हैं। तो कितने थे, 100%। ठीक है, जिसमें से 35% अपनी पत्नी को दे देता है। तो पत्नी को यहाँ पर दे रहा है कितना, 35%। उसके बाद कह रहा है कि 50% किसको देता है, अपने बड़े पुत्र को दे देता है। तो बड़े पुत्र को देता है कितना, 50%। अब कह रहा है कि 450 रुपए अपनी पुत्री को देता है। तो जो उसकी पुत्री है उस पुत्री को देता है कितने, 450 रुपए। तो देखिए 100% यानी 100 रुपए थे उसके पास, तो 35% पत्नी को दे दिए, 50% पुत्र को दे दिए, उसके बाद 450 रुपए पुत्री को देता है। तो यहाँ पर अगर अपन प्रतिशत की बात करें तो 100 में से 35% इसको दी, 50% इसको दी, तो 50 और 35% यानी कि 85% तो इन दोनों को दे दी। तो इस पुत्री को कितना परसेंट दिया हुआ उसने, तो इसको दिया इसने कितना, 15% दिया है। और 15% की वैल्यू अपने को यहाँ दे रखी है कि पुत्री को कितना दिया है, रुपयों के अंदर कितना, 450 रुपए, यानी प्रतिशत के अंदर 15% और रुपयों में कितना दिया है, 450 रुपए। तो ये इसका कितना बना है, तो 15 से 45 यानी कि इसका कितना बना है, 30 गुना है। तो ये भी कितना गुना है, कुल अमाउंट उसका कितना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा। तो कितने रुपए हुए, 3000 रुपए हो जाएंगे। तो व्यक्ति के पास कितने रुपए थे, 3000 रुपए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3000 रुपए हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए इसमें कि उसने पत्नी को कितना दिया या फिर बड़े पुत्र को कितना दिया, तो क्या करेंगे आप, जो आपके पास ये 30 गुना आया है, इस 30 गुना को इसमें से जिसका भी पूछे उससे गुणा कर देना है। जैसे कहे कि उसने पुत्र को कितना दिया है, तो उस पुत्र को कितना देगा ये, तो इसको भी कितना गुना देगा, 30 गुना देगा। तो क्या हो जाएगा, 5 की 15 यानी कि 1500 रुपए। तो पुत्र को कितना देगा, 1500 रुपए दे देगा। अगर पूछा जाए कि पुत्र को कितना देगा, तो उसको भी 30 गुना ही देगा, यानी कि 1500 रुपए ही देगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 5000 रुपए है, एक व्यक्ति की आय 5000 रुपए है, वह 20% भोजन पर खर्च करता है।
वह 20% भोजन पर खर्च करता है, 30% कपड़ों पर, 30% 30% कपड़ों पर, खर्च करता है, 20% शिक्षा पर खर्च करता है, तो बताओ वह कितने रुपए की बचत करता है। तो बताओ वह कितने रुपए की बचत करता है। तो देखिए यहाँ पर उसकी आय है वो कितनी है, 5,000 है। तो उसकी आय है उसको हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। जैसे उसकी जो कुल आय है वो क्या है, 100% है। अब क्या करता है वो, खर्च करता है। तो खर्च क्या कर रहा है वो यहाँ पर, तो खर्च देखिए यहाँ पर एक तो 20% कर रहा है भोजन पर, 30% कर रहा है कपड़ों पर, और 20% कर रहा है शिक्षा पर। तो देखिए खर्च कितने कर देता है उस 100 में से, 30% ये कर दिए उसने, 20% ये कर दिए उसने, 20% ये, 30% और 20% ये। तो 20 और 20 40, 40 और कितना 30 70। तो 70% उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। ठीक है, अगर वो 70% खर्च कर देता है 100 में से, तो बचत कितनी करेगा वो, बचत करेगा कितनी, 30%। अब क्या कह रहे हैं कि उसकी जो आय है वो कितनी है, 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए उसकी आय है, तो 100% की वैल्यू दी उसने कितनी, 5,000। कितना गुना है इसका, ये 50 गुना। दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल देंगे, 50 गुना हो गया। उससे क्या है कि वह कितने रुपए की बचत करता है, तो बचत कितने की करेगा, तो बचत उसकी 30%। तो ये भी कितना गुना हो जाएगी उसकी, 10 गुना हो जाएगी, सॉरी 50 गुना हो जाएगी। तो 5 3 15 और दो बिंदु, यानी कि 1,500 रुपए की क्या करेगा वो, बचत करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1,500 रुपए। यानी कि उसकी जो आय है उसको हम 100% मानेंगे। खर्च कर रहा है कितना, 20% यहाँ खर्च कर देता है, 30% वहां खर्च करता है और 20% यहाँ। तो 20 और 20 40, 40 और 30 70% वो खर्च कर देता है, और 30% की क्या करता है, बचत करता है वो। तो जो कुल आय है वो दे रखी है उसकी कितनी है, 5,000 है। यानी कि 100% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 5,000। तो ये कितना गुना, इसका 5 गुना। और बचत कितनी हो रही है उसकी, 30%। तो ये भी कितना गुना हो जाएगी, 50 गुना। तो कितनी बचत करेगा वो, 1,500 रुपए की बचत कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/2 भाग भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/2 भाग भोजन पर खर्च करता है, 10% परिवहन पर खर्च करता है, 10% परिवहन पर खर्च करता है, 1/4 भाग शिक्षा पर खर्च करता है, और 300 रुपए की बचत करता है, और 300 रुपए की बचत करता है। तो उसकी आय ज्ञात करें। तो उसकी आय ज्ञात करें। यानी एक व्यक्ति वो अपनी आय का 1/2 भाग भोजन पर खर्च कर रहा है, और 10% परिवहन पर खर्च कर रहा है, 1/4 भाग शिक्षा पर खर्च कर रहा है, और 3,000 रुपए की 300 रुपए की बचत कर रहा है। तो उसकी आय ज्ञात करें। बचत 300 रुपए की कर रहा है, तो उसकी आय ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति है उसकी आय है, उस आय को हम 100% मान लेते हैं।
जो उसकी आय है वो कितनी है, 100% है। उसके बाद देखिए 1/2 भाग वो भोजन पर खर्च करते हैं, तो 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 50% होती है। तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, 50%। प्रतिशत के अंदर कितना हो गया, 50% हो गया। 10% परिवार पर खर्च कर रहा है। उसके बाद 1/4 भाग शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है, 25% होती है। ठीक है, तो देखिए खर्च कितना कर रहा है वो यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका खर्च देखेंगे तो खर्च क्या हो रहा है उसका, 50% यहाँ खर्च कर दिए उसने, 50 के बाद 10 वो खर्च कर दिए उसने, 60%, 60 के बाद 25 ये खर्च कर दिए। तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। यानी 50 और 25 कितना हो गया, 75। 75 के बाद कितना खर्च कर रहा है, 10%, यानी कि 85% क्या कर रहा है वो, खर्च कर रहा है। तो खर्च कितना कर दिया उसने, 85%। तो बचत क्या हो जाएगी उसकी, भाई कुल आय उसकी 100% है, खर्च 85% कर दिया, तो बचत क्या हो जाएगी उसकी, बचत हो जाएगी 25%, सॉरी 15%, 85% है तो बचत क्या हो जाएगी, 15%। अब देखिए यहाँ पर जो बचत दे रखी है रुपयों के अंदर कितनी है, 300 है, तो 15% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। कितना गुना है, 15 दूनी 30, यानी कि 20 गुना है। तो जो उसकी आय है वो भी क्या हो जाएगी, 20 गुना हो जाएगी। तो इसको कितना कर देंगे, 20 गुना, तो क्या हो गई, 2000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। अब इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यदि उसकी आय को हम 1 माना उसकी आय है वो कितनी है, 1 है। अब 1 में से क्या करता है वो, एक तो 1/2 खर्च करता है, 1/2 खर्च कर दिया उसने। 1/2 के बाद क्या कर रहा है वो, 10% परिवार पर कर रहा है, तो 1/10 उसने यहाँ पर खर्च कर दी। 1/2 उसने ये कर दी, टोटल मानते हैं इसकी 1, यानी आधा भाग यहाँ पर खर्च किया, 1/10 भाग उसने यहाँ पर खर्च किया। उसके बाद 1/4 भाग उसने यहाँ पर खर्च किया, तो 1/4 उसने ये खर्च कर दिया। यदि कुल 1 भाग मानते हैं और खर्च वो ये कर देता है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, तो जो खर्च करेगा वो तो अपने पास ये आ जाएगा। तो 2, 10 और 4, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 दाएं 20 हो जाएंगे, और 10 दुने 20 हो जाएंगे, और 4 पंजे 20 हो जाएंगे। तो 20 में से क्या करता हूँ, 5 और 2 7 और 10 17, यानी कि 17/20। ठीक है, यानी 20 में से वो 17 क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो 3 की क्या कर लेगा वो, बचत कर लेगा। ठीक है, और दे रखा है क्या उसने कि बचत कितनी करता है, 3 की, 300 रुपए की। तो कुल आय क्या हो जाएगी, 20 के हिसाब से हो जाएगी। यानी कि यहाँ हम माने कि 17/20 उसने खर्च कर दिया है, 17/20 उसने खर्च कर दिया है, तो 3 की क्या करेगा वो, बचत करेगा। तो इस 3 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी, 300 रुपए। तो ये 3 कितना गुना है इसका, 100 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा इसका, 100 गुना हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2000 रुपये हो जाएगा। तो उसकी आय कितनी होगी, 2000 रुपये हो जाएगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। क्वेश्चन है जैसे साधारण ब्याज से भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी यहाँ कर लेते हैं। जैसे 20,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 10,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए
मूलधन जो होगा उसको हमेशा हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, यानी कि 1 मानेंगे। तो जो आपका मूलधन है वो मूलधन क्या हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। और जो आपका ब्याज होगा पहले साल कितना है 10% है, और दूसरे साल में कितना रहेगा 10% रहेगा। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका अगर ब्याज देखें यहाँ पर तो ब्याज क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। और जो आपका मिश्रधन है वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन आपका मूलधन और ब्याज का क्या होता है योग होता है। तो 100% और 20% कितना हो गया 120% हो गया। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 10,000 रुपए की राशि, यानी कि मूलधन कितना आपके पास 10,000 रुपए है। तो जो 100% की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको 10,000 रुपए है। तो ये कितना गुना है इसका, ये इसका 100 गुना है। पूछा क्या है यहाँ पर साधारण ब्याज पूछे, तो साधारण ब्याज आपके पास ये हो जाएगा। तो ये कितना गुना होगा आपके पास 100 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का तो साधारण ब्याज होगा कितना होगा 2,000 रुपए होगा। यदि आपको यहाँ पर मिश्रधन भी दे कि 10% की दर से 2 वर्ष का तो मिश्रधन है वो कितना है जो दे उसको यहाँ लिखना आपको, जितना गुना हो वो सभी ये इसका इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं आगे क्वेश्चन एक। जैसे क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करते हैं, 40% यातायात पर खर्च करते हैं, तथा 10% शिक्षा पर खर्च करते हैं। यदि व्यक्ति 4,000 रुपए की बचत करता है तो बताइए व्यक्ति शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करता है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है, 40% यातायात पर खर्च करता है और 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि व्यक्ति 4,000 रुपए की बचत करता है तो बताइए व्यक्ति शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करता है। तो देखिए यदि व्यक्ति की जो आय है वो हम 100% मान लें, जो उसकी आय है वो कितनी है 100% है। ठीक है, उसके बाद वो 10% भोजन पर खर्च करता है। तो देखिए यहाँ पर जो भोजन पर खर्च कर रहा है वो भोजन पर कर रहा है 10% खर्च। उसके बाद क्या कर रहा है 40% यातायात पर खर्च कर रहा है। तो यातायात पर वो कितना खर्च कर देता है 40%। यातायात पर 40% खर्च हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 10% शिक्षा पर खर्च करता है। तो शिक्षा पर कितना करता है वो 10%। ठीक है, ये खर्च करने के बाद यदि व्यक्ति 4,000 रुपए की बचत करता है तो देखिए यदि उसकी आय यहाँ पर मान लेते हैं कितनी 100% और वो खर्च कितना कर रहा है यहाँ पर खर्च कर रहा है कितना देखिए 10% यहाँ खर्च कर दिए, 40 यहाँ और 10 यहाँ, तो 40 और 10 50 और 10 60, तो खर्च कर दिए उसने कितना 60%। तो बचत कितनी करेगा वो, तो बचत करेगा 100 में से कितनी भाई 100% था उसके पास 100 रुपए थे, 60 यहाँ खर्च कर दिए तो उसके पास कितना बच गया 40% बच गया यहाँ पर।
और बचत यहाँ रुपयों के अंदर कर रहा है 4,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ ये 4,000 रुपये की बचत हो गई। कितना गुना है ये इसका, तो ये इसका गुना कितना है 100 गुना हुआ है। अब कह रहे हैं क्या, तो पहले इसकी आय निकाल लीजिए आप। तो आय निकाल लीजिए कितना गुना हो जाएगा इसका 100 गुना, यानी कि 10,000 रुपये। तो उसकी आय कितनी हुई 10,000 रुपये। अब कह रहा है कि आपने को कि व्यक्ति जो है वो शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करता है। तो जो व्यक्ति था वो शिक्षा पर 10% खर्च कर रहा था, तो जो उसकी आय है वो 10,000 रुपये। तो 10,000 का निकाल देंगे अपन, 10% निकाल देंगे। तो 10% निकालने में क्या हो जाएगा भाई, 10% की तो फ्रिक्शन वैल्यू होती है, कितनी होती है 1/10 होती है। तो 10,000 का निकाल देंगे 1/10 निकाल देंगे। तो 10,000 का क्या निकालेंगे यहाँ पर 1/10। तो 1/10 से एक बिंदु ये कैंसिल, यानी कि कितना खर्च करेगा वो 1,000 रुपये खर्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है।